तो दोस्तों क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो अल्ट्रा टेक्नोलॉजी है, मतलब जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो बॉल अगर एज पे लगती है तो वो पता कैसे चलता है कि बॉल एज पे लगी है नहीं लगी है। चलो आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी कि अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अल्ट्रा एज से भी अभी एक एडवांस टेक्नोलॉजी जस्ट आई है मार्केट में, उसको हॉक आई बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इस अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी को रेफरेंस में लेते हुए तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता था, सबसे पहले स्नीकोमीटर आता था। आपको याद होगा कि जो एक स्नीकोमीटर का बार ग्राफ चलता था सेम अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी जैसे, लेकिन सबसे पहले स्नीकोमीटर आया था, उससे पता चलता था कि बैट पे जो बॉल लगी है उसका एज लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ कम अपग्रेडेशन थे और उसके बाद अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी आई, उसमें ज़्यादा अपग्रेडेशन थे, ये ज़्यादा एक्यूरेसी से देख पाता था कि बॉल बैट पे लगी है या नहीं लगी है, ठीक है। लेकिन इससे भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है हॉक आई, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक के किसी को नहीं पता होगा क्योंकि अभी तक के अल्ट्रा एज ही चल रही है, लेकिन हॉक आई को भी आईसीआईसीआई ने अप्रूव कर दिया है कि अब जो आने वाली टेक्नोलॉजी रहेंगी तो अल्ट्रा एज को रिप्लेस करके हॉक आई आएगा। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले कि स्नीकोमीटर में क्या देखा जाता था, ठीक है, उसके बाद अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी में क्या देखा जाता था, और उसके बाद ये जो हॉक आई जो टेक्नोलॉजी आई है इसमें क्या अपग्रेडेशन है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि स्नीकोमीटर जो आपको पता है पहले से एक बार ग्राफ चलता था उस पर स्नीकोमीटर लिखा रहता था, ठीक है। तो क्या होता था कि जब बॉल आती है, ठीक है, और बैट पे लगती है, उसका अगर एज लगा है तो वो पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो स्टंप रहते हैं पीछे उसमें एक माइक लगा रहता है, ठीक है। वो माइक साउंड्स को कैप्चर करता है। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट साउंड्स को भी कैप्चर करता है, जितने भी एम्पलीट्यूड है साउंड्स के, जितने भी मॉड्यूलेशंस है साउंड के, मतलब ऑडियंस चिल्ला रही है, बैट्समैन चिल्ला रहे हैं, फील्डर चिल्ला रहे हैं और इवन बॉल की आवाज़, इतने सारे साउंड्स को कैप्चर करती है। लेकिन ऑसिलोस्कोप की मदद से वो साउंड को फिल्टर करती है वो सेंसर, कि ये जो बॉल जो एज पे लगता है, जो लकड़ी पे लगता है, उस टाइप का साउंड कौन सा रहता है, ठीक है। उसको एम्पलीफाई करके, उसको फिल्टर करके ये पर्टिकुलर साउंड्स निकालती है। तो अब इसको मैच कैसे करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो अपने को स्नीकोमीटर में पता चल गया कि ठीक है बॉल लगी है एज पे और उस पर ग्राफ मिल गया, लेकिन कैमरा से भी इसको मैच करना पड़ता है, कैमरा से और ये स्टंप के सेंसर से। तो जो कैमरा रहते हैं ना, इसके अलग से कैमरा है। जो नॉर्मल कैमरेज जो फील्ड पे रहते हैं ना, वो कैमरेज नहीं रहते इसमें जो सेंसर्स के साथ अटैच है जो कैमरा, वही कैमरा भी रिकॉर्ड करते हैं। और जो सेंसर लगा रहता है माइक में और जो सेंसर लगा रहता है स्टंप में, वो स्टंप और ये कैमरा को सिंक किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है एम्पायर में कि ये कहाँ पे बॉल टच हुई है या नहीं है, या पैड पे टच हुई है या ग्लव्स पे टच हुई है या फिर अल्ट्रा एज हुआ है। अल्ट्रा एज मतलब बैट के एज पे बॉल लगी है या नहीं लगी है। तो ये स्नीकोमीटर हुआ। लेकिन इन्होंने अल्ट्रा एज में क्या एडवांस किया कि जो एक्यूरेसी थी, पहले क्या था कि जो डिफिकल्टीज होती थी, बैट जब सेम टाइम पे अगर पिच पे भी अगर टकरा गया, सेम टाइम पे पैड पे भी टकरा गई बॉल, और सेम टाइम पे अगर बैट के जो एज रहती उस पे भी अगर बॉल टकरा गई, तो उसमें तुम कैसे वेरीफाई कर पाओगे कि किसका ग्राफ कौन सा है। तो इसमें जो साउंड्स का जो सिस्टम इन्होंने लाया था अल्ट्रा एज में, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था, जो कि क्लियरली बताएगा कि बॉल अगर लकड़ी पे लगी है तो ही ग्राफ बनेगा, अदरवाइज ग्राफ नहीं बनेगा। और हॉक आई एक्चुअली क्या है, जो हॉक आई जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इसमें हीट को भी देखा जा रहा है। तो जो हॉक आई टेक्नोलॉजी है ये अल्ट्रा मोशन टेक्नोलॉजी है, मतलब जो कैमरास जो पहले जो स्लो नहीं कर पाते थे अल्ट्रा मोशन में, ये कैमरेज अब कैपेबल है हॉक आई में। तो हॉक आई क्या है कि आप जितना चाहे उतना स्लो कर सकते हो अब कैमरा को, और अच्छे से देख सकते हो कि ये बॉल आखिर टच हुई है बैट पे या नहीं हुई है। तो हॉक आई अपग्रेडेबल है स्नीकोमीटर का और अल्ट्रा एज का। तो याद रखना सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी वो स्नीकोमीटर था, जिसमें सेंसर लगा था और साउंड्स के ऑसिलोस्कोप से ये जज होता था। लेकिन हॉक आई सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। अल्ट्रा एज के बाद में, अल्ट्रा एज में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे सिर्फ साउंड्स को लेके, ताकि और साउंड्स को फिल्टर करके उसमें दिया जाता था और मोशन दिया था। लेकिन हॉक आई में सबसे ज़्यादा जो सेंसर्स काम करते हैं वो साउंड पे भी करते हैं और कैमरा पे भी करते हैं, मतलब जितना चाहे उतना स्लो मोशन में देख सकते हैं, ताकि थर्ड एम्पायर को उसमें बहुत ज़्यादा ईजी होगा डिसीजन लेने में कि आउट है या नॉट आउट है। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है अपने
क्रिकेट के लिए। तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।